बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अब मेरे पास यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या कहता है। कंसीडर द मैट्रिसेस A इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू 1 0 0 -2 देन। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है, अगर मैं बात करूँ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की बात करती हूँ तो मेरे पास क्या था, उसमें A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए था। यानी अगर A प्लस बी में करती हूँ तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो इक्वल्स टू मेरे पास b प्लस ए करने के बाद आएगा। यानी मेरे पास इक्वेशन नंबर ए यानी a प्लस बी जो थी वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, और इसी तरह b प्लस ए जो थी वो इक्वेशन नंबर 2 थी। दोनों का आंसर मेरे पास सेम आता था, तो मैं उसको कहती थी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये। यहाँ मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ 2 मैट्रिसेस गिवन है, जैसे मेरे पास a एंड b गिवन है, अगर मैं यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन निकालती हूँ तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो इक्वल्स टू बी ए का आना चाहिए, यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए। लेकिन मेरे पास क्या होता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मेरे पास ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए आ जाता है। यानी मेरे पास जो ये है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 2 मैट्रिसेस को तो मेरे पास ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं भी करता। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे मेरे पास अभी यहाँ ए और बी मैट्रिसेस हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ मेरे पास दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। अब जैसे मैंने अपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में किया था, मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ था कि मेरे पास यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए था। यहाँ मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है तो मैं कह दूँगी बी ए बी इक्वल्स टू बी ए है। तो मैं यहाँ इसको देखती हूँ कि ये मेरे पास प्रूव होता है या नहीं होता। यहाँ मेरे पास क्या है, ए बी है, तो मैं सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालती हूँ। मेरे पास यहाँ आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6। तो यहाँ मेरे पास इसका आंसर आता है 0 प्लस 0 0, 0 -2 -2, 2 प्लस 0 2, 0 -6 तो ये मेरे पास बनती है मेरी इक्वेशन नंबर 1, जो कि है मेरे पास ए बी। अब मैं सॉल्व करती हूँ बी ए को, फिर मैं देखती हूँ मेरे पास आंसर आता है, इक्वल आंसर आता है या नहीं आता। अब यहाँ पे मेरी राइट हैंड साइड है बी ए, जिसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। मेरे पास आएगा, यहाँ पे मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल रही हूँ। मेरे पास यहाँ है बी मैट्रिक्स और यहाँ है ए मैट्रिक्स। मेरे पास यहाँ आएगा मल्टीप्लाई करवा के 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 -4 -4, 0 -6 ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मैंने अपनी दोनों इक्वेशंस मेंशन कर दी है। मेरे पास यहाँ क्या था, बी ए को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया था 0 1 -4 -6, और इसी तरह ए बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया था 0 -2 2 -6। यानी मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों का आंसर जो है वो मेरे पास मैच नहीं किया। तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए।
तो जब भी मेरे पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आएगा, यानी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास ये कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, मेरे पास ये लॉ होता है कि जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आती है, जैसे मैंने एडिशन में पढ़ा था, एडिशन में मेरे पास क्या था, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो मेरे पास राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आई थी। तो मैं उसको कह रही थी कि ये मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ है। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ए भी जो था मेरे पास वो बी ए के इक्वल्स नहीं आया, यानी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। तो जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगी तो मेरे पास ये हो सकता है कि मेरे पास इन दोनों का आंसर सेम ना आए, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो भी मेरे पास मैट्रिक्स आएगा उसका मैं मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी तो वहाँ में मेरे पास दोनों इक्वल आ जाए और वहाँ मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो चलिए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में मेरे पास क्या है 2 0 0 1। इसी तरह मेरे पास बी मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास है -3 0 0 4। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, मेरे पास ए बी इक्वल्स टू बी ए, अगर यहाँ पे मेरे पास दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आई, यानी यहाँ मेरे पास ए बी को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास बी ए को सॉल्व करने के बाद आया, तो मैं इसको कहूँगी कि ये मेरे पास यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो चलिए इसको सॉल्व कर। यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है ए बी, यानी मैंने ए का मैंने मल्टीप्लिकेशन निकाला है बी मैट्रिक्स के साथ। मेरे पास यहाँ ए मैट्रिक्स है और यहाँ मेरे पास बी मैट्रिक्स है। इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 4, 0 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 -6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाई -3 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4, -6 प्लस 0 -6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बनती है जो कि मेरे पास ए बी को सॉल्व करने के बाद आया है। अब इसी तरह से हम अपनी राइट हैंड साइड जो कि है बी ए उसको सॉल्व करते हैं। मेरी राइट हैंड साइड है बी ए, तो यहाँ मेरे पास बी मैट्रिक्स मेंशन है और यहाँ मेरे पास ए मैट्रिक्स है। मैं इनका मल्टीप्लिकेशन निकालती हूँ। मेरे पास आएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, -3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, -3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया -6 प्लस 0 -6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4। तो ये मेरे पास बनती है इक्वेशन नंबर 2 जो कि मेरे पास बी ए को सॉल्व करने के बाद आया है। तो यहाँ मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आया है, यानी मैं यहाँ कह सकती हूँ कि मेरे पास ए बी इक्वल्स टू बी ए आया है। यानी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यानी जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में ये बताया था, वहाँ मेरे पास ए बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ए बी और बी ए को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने वहाँ कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड नहीं करती। इसी तरह यहाँ मेरे पास क्या है, ए बी को सॉल्व करने के बाद और बी ए को सॉल्व करने के बाद मेरे पास दोनों का आंसर मैच करता है। तो यहाँ मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास दोनों का आंसर मैच ना करे, और कभी कभी ये हो सकता है कि मेरे पास आंसर मैच कर दे। तो जहाँ आंसर नहीं मैच करेगा, जिस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर नहीं मैच करेगा, वहाँ कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी, और जहाँ मेरे पास आंसर मैच करेगा वहाँ मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी।
अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास क्या है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ ए बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी ए। यानी मेरे पास यहाँ क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ है ए बी का, यानी मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालूंगी, यानी ए बी को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू ए। जो मेरे पास ए मैट्रिक्स होगा सेम मेरे पास वो आंसर आएगा। और इसी तरह से अगर मैं अपना बी ए निकालूंगी, यानी बी को मल्टीप्लाई करवाऊंगी ए मैट्रिक्स के साथ, तो मेरे पास इसका आंसर भी सेम ए मैट्रिक्स के जैसे आएगा। तो अगर मेरे पास ए बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी ए आता है तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पास ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब यहाँ मेरे पास इसी तरह से एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल में मेरे पास है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में मेरे पास है 1 2 0 -3, बी में है मेरे पास 1 0 0 1। अब मैंने यहाँ क्या करना है, मैंने ए बी निकालना है। ए बी सबसे पहले निकालूंगी जो कि मेरे पास होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से मैं बी ए निकालूंगी। बी ए निकालने के बाद वो मेरे पास होगी मेरी राइट हैंड साइड। ए बी निकालने के बाद मैं अपना आंसर देखूंगी कि मेरे पास जो आंसर है वो इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स है या नहीं है। इसी तरह जो मेरे पास राइट हैंड साइड होगी, जो मेरे पास बी ए है, बी ए को सॉल्व करने के बाद मैं अपना देखूंगी आंसर कि वो मेरे पास ए मैट्रिक्स के जैसी वैल्यूज़ है उसमें या नहीं है। अगर मेरे पास दोनों की वैल्यूज़ ए मैट्रिक्स के इक्वल आती हैं तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो कि मेरे पास है ए बी, उसको सॉल्व करती हूँ। मेरे पास ए बी के लिए मेरे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो कि है मेरे पास 1 2 0 -3, और इसी तरह से बी मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि मेरे पास है 1 0 0 1। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी। मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको हम आंसर निकालते हैं। ए बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 1 2 0 -3, जो कि मेरे पास बनती है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 जो मेरे पास एंट्रीज आई है वो बिल्कुल मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज़ है। बिल्कुल मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है उसमें भी मेरे पास यही वैल्यूज़ हैं 1 2 0 -3। इसी तरह से मैं अपनी राइट हैंड साइड जो कि मेरे पास है बी ए, उसको सॉल्व करती हूँ और फिर मैं अपनी देखती हूँ कि मेरे पास उसका आंसर भी ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। मेरे पास राइट हैंड साइड में है बी ए, मेरे पास यहाँ पे बी मैट्रिक्स है और यहाँ मेरे पास ए मैट्रिक्स है। यहाँ मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाती हूँ। मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0 0 -3 तो यहाँ मेरे पास बी ए को सॉल्व करने के बाद भी आंसर आता है 1 2 0 -3, जिसे मैं कहती हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 2। और इसका आंसर सेम मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वैसा आता है, जो मेरे पास ए मैट्रिक्स में भी 1 2 0 -3 है, यानी मेरे पास ये भी इक्वल्स टू ए आता है। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि ए बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी ए मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स होल्ड करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास है कि ए बी का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, यहाँ पे मैं उसका ट्रांसपोज निकालूंगी, इक्वल्स टू मेरे पास आना चाहिए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब यहाँ मेरे पास क्या है, इफ़ ए बी आर टू मैट्रिसेस एंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आर देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज, देन
ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम लोगों ने अपने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोज देखा था कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह से होता है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके मेरी वीडियो देखें, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो का लिंक मेंशन किया हुआ है। यानी यहाँ मेरे पास क्या है, वेरिफिकेशन मैंने करनी है, मेरे पास होल ए बी का ट्रांसपोज है, यानी मेरे पास क्या है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन है। मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स जो मेरे पास है उसका मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया, इसी तरह मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया। अब इन दोनों का ट्रांसपोज भी मेरे पास है और यहाँ मेरे पास दोनों मैट्रिसेस भी मेंशन है। मैंने क्या करना है, यहाँ मेरे पास ए बी है और उसका मैंने होल ट्रांसपोज लेना है, जो मेरे पास होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और इसी तरह मैंने जो बी ट्रांसपोज है मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज करना है। यानी सबसे पहले मैंने बी मैट्रिक्स जो होगा उसका ट्रांसपोज लेना है, इसी तरह ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो फिर उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू जो है वो आपस में चेक करनी है कि मेरे पास दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आती हैं, यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती। अब यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल में मेरे पास ए मैट्रिक्स की एंट्रीज गिवन है, इसी तरह बी मैट्रिक्स की एंट्रीज गिवन है। अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास है ए बी होल ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है उसको मैं सबसे पहले सॉल्व करती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर ए बी है, यानी मैं क्या करूँगी, इस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लिकेशन निकाल दूँगी। मैं यहाँ पे ए बी को सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, यहाँ मेरे पास ए मैट्रिक्स की एंट्रीज आ जाएंगी 2 1 0 -1, और यहाँ मेरे पास आ जाएगी बी मैट्रिक्स की एंट्रीज जो कि हैं 1 3 -2 0। यहाँ मैं अपने ए बी को सॉल्व करती हूँ। मेरे पास यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ मेरे पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 2 - 2 0, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 0। तो अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास आ गया ए बी को मल्टीप्लाई करवा के आंसर। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। ए बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया आंसर 0 6 2 0। अब मैंने इसी का ट्रांसपोज लेना है, मेरे पास आ जाएगा 0 2 6 0। तो यहाँ पे मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज मेरे पास आया 0 2 6 0, जो कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बनती है। अब इसी तरह से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास सॉल्व हो गई है। अब मैं अपनी राइट हैंड साइड निकालती हूँ जो कि है मेरे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब मेरे पास राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ मेरे पास बी मैट्रिक्स मेंशन है। अब मैं इसी का ट्रांसपोज निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रोज जो है वो मेरे पास कॉलम में इंटरचेंज होती है। मेरे पास आ जाएगा 1 3 -2 0, ये मेरे पास आ गया बी ट्रांसपोज। और इसी तरह मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है वो मेरे पास है 2 1 0 -1, और मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 0 -1। तो यहाँ मेरे पास बी ट्रांसपोज आ गया और यहाँ मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन निकालना है। यहाँ मेरे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ गया, यहाँ मैंने अपने बी ट्रांसपोज का एंट्रीज लिख दी और यहाँ मैंने अपने ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज लिख दी है। अब मैंने यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मेरे पास आया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 1 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई -1 3 मल्टीप्लाई बाई 2 0 मल्टीप्लाई बाई 1 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह से इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला तो मेरे पास आंसर आता है 0 2 6 0, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बनती है। इक्वेशन नंबर 2 का एंट्रीज जो मेरे पास आई हैं वो सेम मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के हैं। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज होल्ड करता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।